हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एडुटेरिया की जो वार्षिक करंट अफेयर की बुक आई है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और यह वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों के जवाब में भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने घोषणा की कि समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसमें पहला है, उनका जन्म समस्तीपुर जिले के पिथौजिया में 24 जनवरी 1924 को हुआ। ये आपका क्या है? सही है। दूसरा आपका, कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ये भी आपका सही है। तीसरा है, वे 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री, 1 बार उप मुख्यमंत्री और 1 बार सांसद बने। ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उपयुक्त सभी आपका सही है। भारत रत्न की बात करें तो 2024 में कितने लोगों को प्रदान किया गया है? 5 लोगों को। पहला नाम आप ध्यान रखिए, कर्पूरी ठाकुर। दूसरा नाम है आपका MS स्वामीनाथन। तीसरा नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। चौथा नरसिंहा राव। और 5वां नाम है चौधरी चरण सिंह को दिया गया है। 5 लोगों का नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए किस राज्य के 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2024 के लिए चयनित किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 कितने बच्चों को प्रदान किया गया? 19 बच्चों को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सरकार द्वारा स्थापित 9 सदस्यीय विजय राघवन समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी जो डैश विषय पर आधारित था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। DRDO में सुधार से संबंधित है आपका ये विजय राघवन समिति। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। DRDO की बात करें तो DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो समीर V कामत जो है वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। नेक्स्ट, ICC पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ICC पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो विराट कोहली को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपने जोड़ीदार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस डबल्स का खिताब अपने नाम किया। ये क्या है? सही है। दूसरा आपका, 43 वर्षीय रोहन बोपन्ना ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तीसरा है, पुरुष एकल का खिताब इटली की खिलाड़ी यानिक सिनर ने जीता। ये आपका करेक्ट है। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो आपका यानिक सिनर ने जीता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन इसमें सत्य है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और रोहन बोपन्ना के बारे में एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि इन्हें 2024 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, अगला है, नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इमैनुअल मैक्रोन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो फ्रांस के राष्ट्रपति। नेक्स्ट आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व में अपनी तरह की पहली ब्लैक टाइगर सफारी मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा की? तो किस राज्य सरकार ने? तो आपका उड़ीसा ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पद्म पुरस्कार 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें पहला है, पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, अभिनेता चिरंजीवी और वैजंती माला बाली और भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम को देश के
पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ये आपका क्या है? करेक्ट है। दूसरा आपका सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये भी आपका क्या है? सही है। तीसरा है ताइवान के फॉक्सकॉन ग्रुप के चेयरमैन यंग लियू को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पद्म पुरस्कार 2024 में कितने थे? तो आपका 132 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें आपका 5 लोगों को क्या दिया गया है? पद्म विभूषण दिया गया है। 17 लोगों को दिया गया है पद्म भूषण और पद्मश्री 110। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो आपका ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना में सूबेदार पद पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? भारतीय सेना में सूबेदार पद पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रीति रजक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पहले मानव रोगी में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया? किस कंपनी ने पहले मानव रोगी में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूरालिंक ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस राज्य की झांकी को राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा राज्य की झांकी को जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 24 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने लघु बाण जाति द्रव्य क्रय योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसे लाभा कहा जाता है? इसकी घोषणा किसने किया है? तो आपका उड़ीसा सरकार ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसमें टोटल करंट अफेयर के 15 प्रैक्टिस सेट हैं, तो इसी तरह हम सारे प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस यूनिवर्सिटी के कुलपति सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा का मनोनीत सांसद नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुलपति सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा का मनोनीत सांसद नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? पहला आपका अनिल लाहौटी, ये आपका ट्राई के अध्यक्ष है, आपका सही है। दूसरा आपका अजाली असोमानी, कोमोरोस के राष्ट्रपति हैं, ये भी आपका क्या सही है। क्रिस्टोफर लक्सन, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है, 28 जनवरी को श्री नीतीश कुमार ने पटना के राजभवन में कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? सभी को पता होगा, 9वीं बार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9वीं बार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के अलबामा में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए एक शख्स को सजाए मौत दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका के अलबामा में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए एक शख्स को सजाए मौत दी गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा में बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किस ऐप को लॉन्च किया, यानी एआई आधारित? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुवादनी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके लिए? तो शिक्षा में बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करने के लिए। ऑप्शन बी। अगला, देश में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। पहला है, भारतीय वन्यजीव संस्थान ने इसकी गणना की है, ये आपका सही है, भारतीय वन्यजीव संस्थान ने इसकी गणना की, करेक्ट है। देश में कुल 718 हिम तेंदुए हैं, ये आपका करेक्ट है। तीसरा आपका, इनकी आबादी लद्दाख में सर्वाधिक है, लद्दाख में 477 है, सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए, उपयुक्त सभी है। ठीक है, ये पहली बार हुआ इसलिए इंपॉर्टेंट है। देश में कुल तेंदुए कितने हैं, हिम तेंदुए? तो आपका 718, और सर्वाधिक कहाँ पे? लद्दाख में। कितना? 477। नेक्स्ट, नीति आयोग के चर्चा पत्र मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-06 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, पिछले 9 वर्षों के दौरान 24.82 करोड़ भारतीय विविध प्रकार की गरीबी से बाहर निकले, सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा है, गरीबी में रह रहे लोगों का अनुपात 2013-14 के
29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गया। ये भी आपका क्या सही है। तीसरा है, इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों में बहुआयामी गरीबी में 17.89% तक की कमी आई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सही है ये भी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। उपयुक्त सभी कथन इसमें सही है। नेक्स्ट, फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? पहला, बेस्ट फिल्म, ये आपका 12th फेल सही है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला रणवीर सिंह को, ये भी सही है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। देखिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड यही नहीं, ऑप्शन बी बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को नहीं, रणवीर कपूर को मिला है। ठीक है, रणवीर कपूर को मिला है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो विधु विनोद चोपड़ा, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन बी इसमें आपका सही नहीं है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को नहीं, रणवीर कपूर को मिला है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किन देशों की वायुसेनाओं के बीच युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया? इंपॉर्टेंट है, डेजर्ट नाइट का आयोजन जो है किसके बीच किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत, फ्रांस, यूएई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत, फ्रांस और यूएई के बीच जो है ये आपका हुआ है डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास। नेक्स्ट, महिलाओं को 1000 की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदना योजना 2024 शुरू किया गया? महतारी वंदना योजना 2024 किस राज्य सरकार के द्वारा? तो ये आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी फारसी भाषा को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में ये। अगला है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा एमपी लैट्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा? तो आपका ऑप्शन सी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत और किस देश की नौसेना के पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को एक्स अयुत्या नाम दिया गया? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत और किस देश की नौसेना के पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को एक्स अयुत्या नाम दिया गया है? तो ये आपका ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बार, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, फीफा अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? फीफा अवार्ड 2023 के बारे में पूछा है। इसमें आपका पहला करा है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 लियोनेल मेसी अर्जेंटीना, ये आपका सही है। दूसरा है सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी एताना बोनमती बार्सिलोना, ये भी सही है। तीसरा आपका लियोनेल मेसी ने तीसरी बार यह अवार्ड अपने नाम किया, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। उपयुक्त सभी सुमेलित हैं इसमें। नेक्स्ट, भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका उद्घाटन कोच्चि में किया गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। कोच्चि में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत कौन सा स्थान पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चौथे स्थान पे। पहले स्थान पे आपका अमेरिका, दूसरे पे रूस, तीसरे पे आपका चीन, चौथे पे भारत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है? ऑपरेशन अमृत किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इंपॉर्टेंट है, ये आपका ऑप्शन सी केरल ने, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर NH66, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? पहला आपका लाई चिंगते ताइवान के राष्ट्रपति, सही है। लाई चिंगते ताइवान के राष्ट्रपति हैं, सही है। दूसरा, क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक एक्स डेनमार्क के राजा, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। दूसरा, डेनिस फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं, ये भी क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटर डैश वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते।
भ्रामक वादे नहीं कर सकते और रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नामांकन नहीं दे सकते, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नाम शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, नाम का 19वां शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया, करेक्ट है। इसका विषय साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना था, यह भी सही है। तीसरा है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था, यह भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी इसमें सुमिलित है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला, लाइव रेटिंग के मामले में विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए कौन भारत के नए नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए? नंबर 1 पे कौन आ गए हैं? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर प्रगन्नानंद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसको पीछे छोड़ के? तो विश्वनाथ आनंद को छोड़ के। नेक्स्ट, द बुद्धिस्ट वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ विषय के साथ शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा किस शहर में आयोजित की गई? ये आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के किस शहर में आयोजित किया गया? तो आपका फरीदाबाद में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का यह आपका 9वां संस्करण है। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर यानी DAT विकसित किया गया? तो ये आपका इसरो के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कांस्य प्रतिमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, 206 फीट की कुल ऊंचाई के साथ यह भारत की चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा है, यह आपका क्या है, सही है। दूसरा, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अंबेडकर स्मृति वनम में इसका निर्माण किया गया, ये भी सही है। तीसरा, आपका इसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया, ये भी सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, आपका राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगी राज हैं, ये आपका क्या है, करेक्ट है, पूछा जा सकता है ये, ठीक है। दूसरा, आपका मंदिर के प्रमुख वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुर हैं, ये भी आपका सही है। मंदिर के प्रमुख वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुर। तीसरा, आपका 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए, ये भी आपका क्या है, सही है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसमें सही है। अगला, हैदराबाद स्थित इंडियन इग्नोलॉजिकल लिमिटेड ने हैदराबाद में किस रोग की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन होविश्योर लॉन्च किया? वैक्सीन होविश्योर लॉन्च किया किसके लिए? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, हेपेटाइटिस ए के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया? इंपॉर्टेंट है, अभ्यास साइक्लोन किसके बीच हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा भारत और मिस्र के बीच, ऑप्शन सी। और कहां पे? राजस्थान के जैसलमेर में। अगला, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? तो आपका उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य सरकार ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश और वर्तमान राज्यसभा संसद सदस्य रंजन गोगोई को राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो आपका हो जाएगा असम सरकार ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? विंग्स इंडिया 2024 इसका आयोजन कहां पे किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका हैदराबाद में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस देश के स्पेसक्राफ्ट मून स्ट्राइपर ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की और चांद पर मून मिशन की सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया? तो ये आपका जापान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो। नेक्स्ट, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो आपका कुवैती दिनार सबसे मजबूत करेंसी है। ऑप्शन सी। अगला, हाल ही में किस खिलाड़ी को 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया? बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच को। और कौन सी बार है? आपका 8वीं बार। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका टोटल 50 प्रश्न थे, हमने सारे प्रश्न कर लिए। इसी तरह हम
सारे प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।